एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम किशन था और छोटे भाई का नाम रमेश। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। किशन बहुत घमंडी और चालाक था। उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत समझदार है और बाकी लोग उससे कम हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश बहुत भोला भाला और सीधा इंसान था। वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था और हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता था। दोनों की शादी हो चुकी थी। किशन की पत्नी का नाम कमला था और रमेश की पत्नी का नाम सीता था। दोनों भाइयों का एक एक छोटा बच्चा भी था। गांव में उनका एक छोटा सा घर था और थोड़ी सी जमीन थी जिससे वे खेती करते थे। एक दिन सुबह का समय था। रमेश खेत में काम करने जाने की तैयारी कर रहा था। सीता ने कहा, सुनो जी, आज बहुत ठंड है, थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। अरे सीता, खेत का काम भी तो जरूरी है, जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा। इतने में किशन वहां आया। अरे रमेश, तुम तो हमेशा खेत में ही लगे रहते हो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। क्यों भैया, खेती करना क्या गलत है? यही तो तुम्हारी कमजोरी है रमेश। उधर कमला घर के बाहर खड़ी थी। उसने किशन से कहा, आप फिर से रमेश को चिढ़ा रहे हैं। अरे कमला, मैं तो इसे समझा रहा हूँ, ये बहुत भोला है, कोई भी इससे धोखा दे सकता है। लेकिन आप तो इसके बड़े भाई हैं, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। किशन थोड़ा चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि कैसे रमेश की भोलेपन का फायदा उठाया जाए। दोपहर का समय था। दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। रमेश मेहनत से मिट्टी खोद रहा था। किशन एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। किशन बोला, रमेश, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? भैया, मेहनत करेंगे तभी तो फसल अच्छी होगी। अगर मैं चाहूँ तो बिना मेहनत के भी पैसे कमा सकता हूँ। कैसे भैया? बस थोड़ा दिमाग चाहिए। भैया, अगर आपको कोई अच्छा तरीका पता है तो मुझे भी बता दीजिए। आज खेत का काम कैसा रहा? ठीक रहा, लेकिन भैया कह रहे थे कि बिना मेहनत के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। देखो जी, आप किसी की बातों में जल्दी मत आना। अरे नहीं, भैया तो मेरे भले के लिए ही बोलते हैं। उधर किशन अपने कमरे में बैठा था। कमला ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि रमेश की जमीन को कैसे अपने नाम करवा लूँ। क्या वो तो आपका छोटा भाई है। वो बहुत भोला है। अगर मैं चालाकी से काम लूँ तो सब कुछ मेरा हो सकता है। ये ठीक नहीं है। लेकिन किशन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगली सुबह किशन रमेश के पास गया। किशन बोला, रमेश, मेरे पास एक शानदार योजना है। कैसी योजना भैया? अगर हम दोनों अपनी जमीन मिलाकर खेती करें तो ज्यादा फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है भैया। किशन मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी चाल काम करने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी ही एक दिन उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। खेतों के ऊपर हल्का धुआं सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई किसान अपने खेतों में काम शुरू कर चुके थे। रमेश भी जल्दी उठ गया। सीता ने चूल्हे पर रोटी बनाते हुए कहा, सुनो जी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर खेत जाना। ठीक है सीता, आज भैया ने कहा था कि खेत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वही कि हमारी दोनों जमीन मिलाकर खेती करेंगे। सीता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, देखो जी, मुझे आपके भैया पर शक तो नहीं है, लेकिन हर बात सोच समझ कर करना। तुम भी ना, भैया मेरे बुरे थोड़ी सोचेंगे। इतना कहकर रमेश नाश्ता करके खेत की तरफ चल पड़ा। उधर किशन पहले से ही खेत के पास खड़ा था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज अगर रमेश मेरी बात मान गया तो आधा काम हो जाएगा। इतने में रमेश वहां पहुंच गया। नमस्ते भैया। आओ रमेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है भैया?
देखो रमेश, हमारी दोनों जमीन अलग अलग है। अगर हम दोनों मिलकर खेती करें तो फायदा ज्यादा होगा। हाँ भैया, आपने कल भी यही कहा था। लेकिन एक और बात है, कौन सी बात? हमें सारी जमीन मेरे नाम पर कर देनी चाहिए। रमेश चौंक गया। आपके नाम पर? हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और बाजार का काम भी मुझे आता है। अगर जमीन मेरे नाम होगी तो व्यापार करना आसान होगा। रमेश थोड़ा सोचने लगा। अब सारी जमीन मेरी है। लेकिन भैया, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। अरे पगले, जमीन तो हमारी ही रहेगी, बस कागज पर मेरा नाम होगा। रमेश चुप हो गया। शाम को रमेश घर आया। क्या बात हुई? रमेश ने सारी बात बता दी। सीता थोड़ा परेशान हो गई। ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन भैया कह रहे थे कि इससे फायदा होगा। देखो जी, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। मैं सोचूंगा। उधर किशन घर पर बैठा था। कमला ने पूछा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बस समझ लो कि जल्दी ही सब जमीन मेरी होने वाली है। क्या मतलब? मैंने रमेश को समझा दिया है कि जमीन मेरे नाम कर दे। ये बहुत गलत है। वो भोला है इसलिए मान रहा है। लेकिन किशन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह किशन फिर रमेश के पास आया। तो रमेश, तुमने सोचा? भैया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का? अगर कुछ गलत हो गया तो? तुम भी ना, मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है भैया, अगर आपको सही लगता है तो कर लेते हैं। किशन के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। दोनों भाई गांव के पटवारी के पास गए। पटवारी ने पूछा, क्या काम है? हम अपनी जमीन के कागज बनवाने आए हैं। पटवारी ने कागज देखे। क्या दोनों भाई राजी हैं? हाँ। पटवारी ने कागज तैयार कर दिए। रमेश ने बिना ज्यादा सोचे हस्ताक्षर कर दिए। किशन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। शाम को जब रमेश घर आया तो सीता ने पूछा, क्या हुआ? आज जमीन के कागज बन गए। किसके नाम? भैया के नाम। सीता का चेहरा उतर गया। आपने सच में ऐसा कर दिया? भैया ने कहा था कि सब ठीक होगा। सीता चुप हो गई। उधर किशन अपने घर में खुशी से बोला, अब सारी जमीन मेरी है। जमीन के कागज बन जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। रमेश पहले की तरह रोज सुबह उठकर खेत जाता और मेहनत करता। लेकिन अब एक फर्क था। अब खेत की सारी जमीन कागजों में किशन के नाम हो चुकी थी। एक सुबह का समय था। रमेश हल लेकर खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में किशन मिला। किशन ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? भैया, खेत में काम करने जा रहा हूँ। अब वो खेत मेरा है। भैया, लेकिन हमने तो मिलकर खेती करने की बात की थी। अगर खेत में काम करना है तो मजदूर की तरह काम करना होगा। रमेश के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। शाम को रमेश घर लौटा। सीता ने पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? सीता, भैया ने कहा कि अगर खेत में काम करना है तो मजदूर बनकर करना होगा। सीता की आंखें भर आईं। मैंने पहले ही कहा था, बिना सोचे मत करना। मुझसे गलती हो गई। अब क्या करेंगे? रमेश ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। उधर किशन घर में बैठा था। कमला ने पूछा, आप खुद क्यों नहीं गए? अब जमीन मेरी है, मैं मालिक हूँ, मजदूरी थोड़ी करूंगा। आप अपने ही भाई के साथ ऐसा कर रहे हैं। कि वो खुद मान गया था। लेकिन आपने उसे समझाकर फंसाया है। किशन चुप हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रमेश खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन अब उसे मजदूरी मिलती थी।
एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल काका खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रमेश अकेले काम कर रहा है। रामलाल काका ने पूछा, अरे रमेश, किशन कहाँ है? घर पर होंगे। तुम अकेले इतना काम क्यों कर रहे हो? रमेश ने सारी बात बता दी। रामलाल काका हैरान रह गए। क्या तुमने सारी जमीन उसके नाम कर दी? रमेश ने सिर झुका लिया। हाँ काका। बेटा, भोलापन अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। अब क्या करूं काका? सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। उधर गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, किशन ने अपने ही भाई को धोखा दिया है। हाँ, रमेश तो बहुत सीधा है। देखना, भगवान सब देख रहा है। एक दिन शाम को रमेश खेत से वापस आ रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने आवाज दी, बेटा, जरा पानी मिलेगा? रमेश तुरंत दौड़कर गया। जरूर बाबा। उसने अपनी पानी की बोतल साधु को दे दी। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बाबा, अच्छा तो हूं, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ? रमेश ने पूरी कहानी बता दी। साधु ध्यान से सुनते रहे। बेटा, चिंता मत करो। ईमानदार इंसान को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन मेरी जमीन तो चली गई। कभी कभी जो खोता है उसे उससे भी ज्यादा मिलता है। रमेश को साधु की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में थोड़ा साहस जरूर आ गया। उधर किशन दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा था। एक दिन वह गांव के चौपाल में बैठा था। वह जोर से बोला, अब पूरे खेत मेरे हैं। लेकिन मेहनत तो रमेश करता है। तो करे ही ना, उसे मजदूरी मिलती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी किशन की बात अच्छी नहीं लगी। उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। सीता ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, लगता है आज जोरदार बारिश होगी। अगर बहुत बारिश हुई तो फसल खराब हो सकती है। उधर किशन भी अपने घर में बैठा था। कमला ने कहा, अगर तूफान आया तो खेत को नुकसान हो सकता है। चिंता मत करो। लेकिन उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी और अचानक भयानक तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और उसी तूफान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस रात गांव में बहुत भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवा चल रही थी। कई पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। सीता घबराकर बोली, सुनो जी, बाहर कितना भयानक तूफान है। रमेश खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, हाँ सीता, अगर यह तूफान ज्यादा देर चला तो खेतों को नुकसान हो सकता है। फसल तो लगभग तैयार थी। भगवान पर भरोसा है। उधर किशन के घर में भी वही हाल था। कमला ने कहा, अगर तूफान ने फसल खराब कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा। लेकिन तूफान पूरी रात चलता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग अपने अपने खेत देखने के लिए निकल पड़े। रमेश भी जल्दी उठ गया। सीता ने कहा, सावधान रहना। मैं अभी खेत देख कर आता हूँ। उधर किशन भी खेत की तरफ जा रहा था। दोनों भाई रास्ते में मिल गए। रमेश ने धीरे से कहा, भैया चलिए साथ चलते हैं। किशन ने सिर हिलाया। जब दोनों खेत के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। कई जगहों पर फसल गिर चुकी थी। कुछ पेड़ टूट गए थे। किशन गुस्से में बोला, ये क्या हो गया? भैया, भगवान की मर्जी है। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मेरी वजह से? हाँ, अगर तुमने ठीक से काम किया होता तो फसल बच सकती थी। लेकिन भैया, तूफान तो सबके खेत में आया था। किशन चुप हो गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। इतने में गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। रामलाल काका बोले,
अरे बेटा, हमारे खेत में भी नुकसान हुआ है। तूफान बहुत भयानक था। भगवान की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया, अब हमें मिलकर फिर से मेहनत करनी होगी। लेकिन किशन गुस्से में था। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। रमेश चुप हो गया। कुछ देर बाद सब लोग वापस गांव लौटने लगे। तभी रमेश की नजर खेत के किनारे पड़ी। वहां एक छोटा सा हिस्सा था जहां फसल बिल्कुल सही थी। रमेश हैरानी से बोला, भैया देखिए। किशन ने देखा। वह खेत का वही हिस्सा था जहां रमेश रोज खुद मेहनत करता था। किशन थोड़ा चौंक गया। कमला ने भी आकर देखा और बोली, ये कैसे बच गया? मैं यहाँ रोज मिट्टी मजबूत करता था और पानी का रास्ता भी ठीक किया था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई। किशन के पास पैसे नहीं बचे थे। तूफान के कारण बाकी फसल खराब हो गई थी। घर में खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक शाम किशन घर में बैठा था। कमला ने कहा, अब क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा। अगर आपने रमेश के साथ धोखा नहीं किया होता तो आज वो आपकी मदद करता। किशन चुप हो गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। उधर रमेश अपने घर में बैठा था। सीता ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? भैया बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं। सीता मुस्कुराई। आपका दिल बहुत बड़ा है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर किशन खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। किशन धीरे से बोला, रमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए भैया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर भैया। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि भोलापन कमजोरी नहीं होता। रमेश के घर के आंगन में हल्की शाम उतर रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। किशन दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पहले जैसा घमंडी नहीं था। आज वह बहुत थका हुआ और उदास लग रहा था। रमेश ने कहा, भैया अंदर आइए। किशन धीरे धीरे अंदर आया और खाट पर बैठ गया। सीता ने पानी का गिलास लाकर दिया। किशन ने पानी पिया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। रमेश ने धीरे से पूछा, भैया आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ रमेश, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ भैया? तूफान के बाद जो फसल खराब हुई है उससे बहुत नुकसान हो गया है। रमेश चुपचाप सुनता रहा। किशन आगे बोला, घर में पैसे भी नहीं बचे। फिर अब क्या करेंगे भैया? यही समझ नहीं आ रहा। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर रमेश ने कहा, भैया चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। किशन ने हैरानी से रमेश की तरफ देखा। आप मेरे बड़े भाई हैं। किशन की आंखें भर आईं। किशन धीरे से बोला, रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सीता भी चुपचाप सुन रही थी। किशन आगे बोला, मैंने तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा ली। वो सब पुरानी बात है भैया। लेकिन मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। उधर कमला भी घर से निकलकर रमेश के घर आ गई। कमला ने कहा, ये रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुमने सब कुछ खोकर भी अपने भाई के लिए बुरा नहीं सोचा। रमेश मुस्कुरा दिया। तभी बाहर से आवाज आई। अरे रमेश! ये रामलाल काका थे। आइए काका। रामलाल काका अंदर आए और बोले, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। किशन भी उठकर खड़ा हो गया। काका ने कहा, गांव के कुछ लोग मिलकर सोच रहे हैं कि तूफान से जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है, गांव में सब लोग जानते हैं कि रमेश के साथ अन्याय हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। किशन का सिर झुक गया। रामलाल काका ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों भाई फिर से मिलकर रहें। काका, गलती मेरी ही थी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़ी बात होती है। किशन रमेश की तरफ मुड़ा।
उसकी आवाज कांप रही थी। रमेश, अगर तुम चाहो तो मैं जमीन फिर से तुम्हारे नाम कर दूंगा। भैया, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि वो जमीन तुम्हारी भी है। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यही सही बात है। हाँ, अगर परिवार साथ रहे तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। यही तो असली खुशी है। उस रात दोनों भाई देर तक बैठकर बातें करते रहे। किशन बोला, रमेश, अब से हम मिलकर मेहनत करेंगे हाँ भैया। और मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। भैया, बस आप खुश रहिए। उस रात किशन पहली बार शांति से सोया, क्योंकि उसके मन से घमंड और लालच का बोझ उतरने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकली थी। रात की ठंडी हवा के बाद मौसम शांत था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकल रहे थे। रमेश सुबह जल्दी उठ गया। उसने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, जो भी हो, बस परिवार में प्यार बना रहे। सुनिए जी, चाय तैयार है। अभी आया। दोनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि दरवाजे पर आवाज आई। रमेश, ओ रमेश। रमेश बाहर आया तो देखा कि किशन खड़ा था। आज उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। वह शांत और गंभीर दिखाई दे रहा था। रमेश बोला, भैया, आइए अंदर बैठिए। नहीं रमेश, आज मैं तुम्हें खेत पर बुलाने आया हूं। मुझे तुमसे और पूरे गांव के सामने एक जरूरी बात कहनी है। गांव के सामने? हाँ, आज सब कुछ साफ करना है। कुछ ही देर में दोनों भाई खेत की तरफ चल पड़े। रास्ते में कई गांव वाले भी आ रहे थे। रामलाल काका ने पूछा, अरे बेटा, आज सबको क्यों बुलाया है? काका, आज एक बड़ी गलती सुधारनी है। थोड़ी देर में खेत के पास गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। किसान, बच्चे, बुजुर्ग सब खड़े थे। कमला और सीता भी वहां आ गईं। किशन कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर बोलना शुरू किया। गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने एक सच बताना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। कुछ समय पहले लालच में आकर मैंने रमेश को समझाकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली। उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत चालाक हूँ और मैं जीत गया हूँ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किशन आगे बोला, लेकिन सच ये है कि उस दिन से मैं हार गया था। बेटा, जो बात दिल में है उसे साफ साफ कह दो। मैंने अपने भाई के भरोसे को तोड़ा। मैंने उसकी भलाई का फायदा उठाया और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किशन ने रमेश की तरफ देखा। रमेश, तुम जानते हो, उस दिन तूफान के बाद जब मैंने तुम्हें मजदूर की तरह काम करते देखा, तब पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। रमेश चुपचाप सुन रहा था। किशन बोला, तुम्हारे पास सब कुछ खोने के बाद भी मेरे लिए सम्मान था। तुमने मेरे खिलाफ एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। उसी दिन मुझे समझ आया कि असली ताकत चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छे दिल में होती है। किशन ने जेब से कुछ कागज निकाले। सब लोग हैरान हो गए। किशन ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं इन कागजों को सबके सामने फाड़कर यह जमीन वापस रमेश के नाम करता हूँ। इतना कहकर उसने कागज फाड़ दिए। गांव के लोग एकदम चौंक गए। कुछ लोग ताली बजाने लगे। रमेश तुरंत आगे आया। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? जो सही है वही कर रहा हूँ। लेकिन भैया, जमीन सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी है। हम दोनों भाइयों की है। तुम अब भी मुझे अपना हिस्सा देना चाहते हो? भैया, जमीन से ज्यादा जरूरी हमारा रिश्ता है। वाह बेटा, यही असली भाईचारा है। सच में, आज पूरे गांव को सीख मिल गई। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई आखिर जीत ही जाती है। किशन की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? भैया, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सब ठीक हो गया। हाँ, अब हमारे घर में फिर से खुशी लौट आएगी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो एक बात और सुन लो। अगर तुम दोनों भाई मिलकर मेहनत करोगे तो इस खेत को पूरे गांव का सबसे अच्छा खेत बना सकते हो। काका, हम पूरी मेहनत करेंगे।
और इस बार मैं भी रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। अगले कुछ महीनों में दोनों भाइयों ने सच में बहुत मेहनत की। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खेत में पहुंच जाते। रमेश मिट्टी तैयार करता, किशन पानी की व्यवस्था करता। दोनों मिलकर बीज बोते। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो गया। वाह बेटा, अब तो ये खेत पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। काका, यह सब रमेश की मेहनत और भगवान की कृपा है। और भैया की समझदारी भी। उस शाम दोनों भाई खेत के किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे। किशन बोला, भैया, जिंदगी हमें हमेशा कुछ सिखाने के लिए ही घटनाएं लाती है। और आज मैंने सबसे बड़ी सीख सीखी है कौन सी? कि घमंड और लालच इंसान को अकेला कर देते हैं, लेकिन प्यार और सच्चाई इंसान को सबका दिल दिला देते हैं। दोनों भाई खड़े हुए और घर की तरफ चल पड़े। पीछे खेत में हवा से लहराती हुई फसल चमक रही थी, जैसे वह भी कह रही हो कि सच्चाई, मेहनत और भाईचारा हमेशा जीतते हैं।